लिंकन जब प्रेसिडेंट हुआ अमेरिका का, ये तो आपको पता होगा, उसका बाप एक चमार था, जूते सीता था। लिंकन प्रेसिडेंट हो गया तो कई लोगों को बहुत अखरा मन में कि चमार का लड़का प्रेसिडेंट हो गया। पहले दिन जब संसद में बोलने लिंकन खड़ा हुआ तो एक आदमी ने खड़े होकर ये याद दिला देनी जरूरी समझी कि इस बेटे को कहीं ये भूल ना जाए कि चमार के बेटे। एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि मां से लिंकन, ये मत भूल जाना कि आप एक चमार के लड़के हो। तालियां बज गई होंगी संसद में, लोग बड़े खुश हुए होंगे कि ठीक वक्त पे याद दिला दिया। लिंकन ने खड़े होकर कहा, मेरे पिता की याद दिला के तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बड़ी खुशी से बात क्यों मैं ये कहता हूं कि मेरे पिता की याद दिला के तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं ये भी तुम्हें कह देना चाहता हूं, मेरे पिता जितने अच्छे चमार थे उतना अच्छा राष्ट्रपति मैं नहीं हो सकूंगा। और जिन सज्जन ने ये कहा था, लिंकन ने उनसे कहा कि महाशय, जहां तक मुझे याद आता है आपके पिता भी मेरे पिता से ही जूते बनवाते थे, और जहां तक मुझे ख्याल है आपके पिता ने कभी भी शिकायत नहीं की। लेकिन आपको कैसे याद आ गई बात, मेरे पिता के जूतों से कोई शिकायत है आपको? मेरे पिता के चमार होने से कोई शिकायत है आपको? ये याद दिलाने का आपको ख्याल कैसे आ गया? मैं धन्यभागी हूं कि मेरा पिता एक अद्भुत चमार था, वो बड़ा कुशल कारीगर था। ये दृष्टि जो है जीवन को देनी जरूरी है। महत्वाकांक्षा की दृष्टि ने पद पैदा कर दिए हैं, जीवन में पद पैदा कर दिए हैं, कौन ऊंचा कौन नीचा। ये महत्वाकांक्षा की शिक्षा का परिणाम है, बाई प्रोडक्ट है कि फला आदमी चूंकि ज्यादा शिक्षा लेता है इसलिए ज्यादा ऊंचा, कम शिक्षा लेता है इसलिए कम नीचा। जो अनस्किल्ड है वो बिल्कुल किसी स्थान पर ही नहीं। लेकिन जीवन बहुत चीजों का जोड़ है, जीवन बहुत चीजों का संगीत है। एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां सब जरूरी है, सब महत्वपूर्ण है, सब गौरवान्वित है। इस दुनिया को मिटा देना है जहां थोड़े से लोगों के गौरव के लिए सारे लोगों का गौरव छीन लिया जाता है। ये वैसी दुनिया है जैसे कोई गांव हो और कुछ गांव के लोग ये तय कर लें कि 10-5 आदमियों की आंखें बचा लो, बाकी सबकी आंखें फोड़ दो, क्योंकि बाकी अंधे लोगों के बीच में आंख वाला होना बड़ा आनंदपूर्ण होगा। सब अंधे होंगे, हमारे पास आंखें होंगी तो बड़ा अच्छा होगा। उस गांव में अगर कुछ लोग ऐसा कर लें, 10 लोग मिलके, और 10 लोग मिलके कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 लोग जहां मिल जाते हैं वहीं राजनीति शुरू हो जाती है। 10 लोग मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, 10 गुंडे मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। और बड़ी आज तक दुनिया का दुर्भाग्य रहा, अच्छे आदमी कभी मिलते नहीं, बुरे आदमी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। 10 आदमी मिलकर ये तय कर लेंगे बम्बई में सारे लोगों की आंख फोड़ दो, ताकि कुछ लोगों को आंख वाला होने का बड़ा आनंद उपलब्ध हो। जरूर उनको आनंद ज्यादा उपलब्ध होगा, क्योंकि अंधों की बस्ती में आंखों वाला होना बड़ा आनंदपूर्ण, बड़े अहंकार की तृप्ति करता है। कुछ लोगों ने यही किया हुआ है कि कुछ लोगों को पद दे दो, सारे लोगों के पद, जीवन की सारी व्यवस्था छीन लो, ताकि पद पर होना बहुत आनंदपूर्ण हो जाए। इन दुष्टों ने, इन हिंसक लोगों ने एक पृथ्वी बना दी है जो नरक हो गई। अगर तोड़ना है तो सबको तोड़ देना जरूरी है, और एक समाज, एक जीवन, एक संस्कृति निर्मित करनी है जहां हर आदमी को गौरवान्वित होने का मौका हो, जहां हर आदमी को स्वयं होने का मौका और अवसर हो, जहां हर आदमी जो भी होना चाहे सम्मानित और गौरव से हो सके, जहां गुलाब के फूल भी आदृत हों और घास के फूल भी आदृत हों, क्योंकि घास और गुलाब के फूल में परमात्मा को कोई फासला, कोई भेद नहीं। इसी अंतिम बात को कहकर मैं अपनी चर्चा पूरी करूंगा। जब आकाश में सूरज निकलता है तो सूरज गुलाब के फूल से ये नहीं कहता कि मैं तुझे ज्यादा रोशनी दूंगा, घास के फूल से ये नहीं कहता कि घास के फूल हट, बीच से सूत्र तू कहां यहां आ गया, तुझे रोशनी नहीं दी जा सकती। घास के फूल को भी सूरज उतनी ही रोशनी देता है जितने गुलाब के फूल को। जब आकाश में बादल गिरते हैं तो गुलाब के फूल पर ही पानी नहीं गिरता, घास के फूल पर भी पानी गिरता है। और घास के फूल पर गिरा हुआ पानी दुख अनुभव नहीं करता कि कहां मेरा दुर्भाग्य कि घास के फूल पर गिर रहा हूं। और घास का फूल जब खिलता है, छोटा सा फूल,
और जब हवाओं में घास का फूल नाचता है तो उसकी खुशी किसी गुलाब के फूल से कम नहीं होती। असल में सवाल घास के फूल और गुलाब के फूल का नहीं है, सवाल पूरी तरह खिल जाने का है। चाहे गुलाब का फूल पूरी तरह खिल जाए, चाहे घास का फूल पूरी तरह खिल जाए, जो पूरी तरह खिल जाता है वो आनंद को उपलब्ध हो जाता है, वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। मनुष्य पूरी तरह खिल सके, एक ऐसी शिक्षा, और सब मनुष्य खिल सके, किसी की कीमत पे कुछ लोग न खिल सके, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। शिक्षकों से, शिक्षार्थियों से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो थोड़ी सी बातें कही उन पर सोचेंगे। जरूरी नहीं कि मेरी बातें मान ली जाएं। पुराने गुरुओं की ये ढंग थी और आदत थी कि हम जो कहते हैं वो मान ही लो। मैं कोई गुरु नहीं हूं, गुरु होने की बीमारी मुझे जरा भी नहीं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने जो कहा उसे मान लो। मैं तो इतना कहता हूं मैंने जो कहा उसे सोचना, और अगर मैं तुम्हें सोचने को भी राजी कर सका तो काम पूरा हो जाता है, क्योंकि जो सोचना शुरू कर देता है वो एक ना एक दिन सत्य के निकट जरूर पहुंच जाता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत आनंदित अनुग्रहित हूं, और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।